क्या सचमुच परिवार टूट रहे हैं या पहली बार लोगों को यह एहसास हो रहा है कि वे कभी जुड़े ही नहीं थे। दो लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक ही बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन क्या वो एक दूसरे को सचमुच जानते हैं? मैं आपको आज डिवोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिवोर्स परिवार नहीं तोड़ता है दोस्तों। डिवोर्स तो सिर्फ घोषणा करता है कि परिवार तो बहुत पहले ही टूट चुका था। फैमिली कोर्ट्स में परिवार नहीं टूटते, वह पहले डाइनिंग टेबल पे टूटते हैं, फिर बेडरूम में टूटते हैं, फिर मोबाइल स्क्रीन पर टूटते हैं और फिर अहंकार के कारण टूटते हैं और अंत में पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास। क्या आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं? क्या आप उन्हें सच में बदलना भी चाहते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो शायद आप उनसे प्यार करते ही नहीं है। आप उनसे अपने दिमाग में बनाई हुई जो तस्वीर है ना, सिर्फ उस तस्वीर से प्यार करते हैं, और जिस दिन वो तस्वीर थोड़ी बहुत इधर उधर हुई उस दिन आपका प्यार गायब हो जाता है। यानी कि आपका प्यार जो है वो एक ख्याली पुलाव है मेरे दोस्तों। हम हमेशा अक्सर कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन ध्यान से देखिए ये प्रेम कहाँ है? ये तो निर्भरता है। प्रेम अपने आप में कहता है मैं पूर्ण हूं भाई, फिर भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। निर्भरता कहती है मैं तो अधूरा हूं, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। और प्रॉब्लम यह है कि दोनों अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरी बात नहीं सुनती, तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करती और तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते। तुम्हारी माताजी ने मेरे को ऐसा कहा और तुमने स्टैंड नहीं लिया, एंड तुमने उस दिन मेरे ऑफिस वालों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। दोस्तों, आज पति पत्नी में समस्या है क्या आखिर? पति कहता है मुझे शांति चाहिए, पत्नी कहते हैं मुझे समझो, मैं दिन भर कितना काम कर रही हूं, मैं घर में रह रही हूं, मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रही हूं, मैं परिवार को छोड़ के आई हूं। हाँ, होता है, दोनों सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है दोनों एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे हैं। आज लोग जब भी सुनना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं। तुमने मुझे उस दिन ये कहा था ना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि औरत गलत है या आदमी गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए, आज रात आप घर जाते हैं और अपने पार्टनर के पास सिर्फ बैठते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आज इस समय हम पहली बार मिल रहे होते तो क्या तुम फिर भी मुझे ही चुनते? ये सोचने में भी डर लग रहा होगा किसी को। ये सोचने में डर पता है क्यों लग रहा होगा? क्योंकि इस रिश्ते में इतनी दूरी आ चुकी है कहीं ना कहीं कि ये डायलॉग दूसरा आदमी हजम ही नहीं कर पाएगा और पहला आदमी बोल ही नहीं पाएगा, बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। समस्या न पति की है, न समस्या पत्नी की है, न सास की है, न ससुर की है, न पैसे की है, न बच्चों की है, न घर की है, न काम की है। समस्या सिर्फ एक ही है कि दो लोग बेचैन हैं, अशांत हैं और दोनों के दोनों भोगी हैं। दोनों के अंदर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स मिसिंग है जो टिके हुए हैं इस चीज पे कि मैं भक्ति करूं, मैं दे दूं, मैं सरेंडर करूं, और कोई सरेंडर नहीं करना चाहता। हर आदमी कहता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे कैसे एनर्जी मिलेगी, मुझे ये पार्टनर कैसे सपोर्ट करेगा, मैं ही क्यों दे रहा हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं इतना कमा रहा हूं, मैं इतना घर का काम कर रही हूं, मैं यही प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। एंड यहां पे मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जब तक हम अपने पुराने कल्चर को वापस नहीं लाएंगे या पुराने कल्चर की सारी बेस्ट चीजें वापस नहीं लाएंगे, जहां पे सम्मान था, जहां पे अध्यात्म था, जहां पे मैच्योरिटी थी, जहां पे ये नहीं था कि मुझे क्या मिल रहा है, जहां पे हर वक्त ये था मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को तो आदमी पूरी तरह से मिटाई देता था। लेकिन आज का जो ये वेस्टर्न कल्चर है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ भी तो है, और वो इंडिविजुअल लाइफ होते होते इतनी इंडिविजुअल लाइफ हो गई है कि कोई और उसमें अब समा ही नहीं सकता। आपको समझना होगा कि जो ये आधुनिक युग है ना, इसमें ये इंडिविजुअलिटी को बेचा जा रहा है, और इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि जब आप अपनी फ्रीडम को वैल्यू देंगे ना, तब आप ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे दिखना चाहेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे जूते खरीदेंगे, अच्छा ज्यादा मोबाइल लेना चाहेंगे। लेकिन अगर पुरानी संस्कृति होती, आदमी खुद कैसे भी रह लेता था, माँ खुद कैसे भी रह लेती थी, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा है, मेरे परिवार में कुछ अच्छा हो, मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा हो, मेरे बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा हो। लेकिन आज कहता है आई लव फ्रीडम, मुझे घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। वो तो हर वीक कहीं डिनर पे जाते हैं, वो तो हर मंथ कहीं रिसोर्ट में जाते हैं।
एंड कंप्लेन शुरू। दोस्तों अध्यात्म जो है ना वो एक लग्जरी नहीं है, ये रिलेशनशिप के सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। दोस्तों मेडिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि एनलाइटनमेंट मिल जाए। मेडिटेशन आपको पता है इसलिए करना जरूरी है ताकि हम थोड़े सेन हो जाएं, ताकि हम थोड़ा शांत हो जाएं, ताकि हम समझ सकें, अवेयर हो सकें हमारे मन में विचार कैसे चल रहे हैं, ताकि हम अपने खुद के पार्टनर को, अपने खुद के घर को, अपने खुद के बच्चों को बर्बाद होने से बचा लें या बर्बाद करना बंद कर दें। गलती सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, आज गलती पूरे के पूरे समाज की है। आज कहीं ना कहीं जो सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर खोखला होता जा रहा है। कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई विजनरी, कोई ना कोई रिफॉर्मर फिर से आना होगा जो कि इस तरह का कोई कदम उठा सके। दोस्तों दोनों पार्टनर्स को लगता है कि मेरी शादी दूसरे पार्टनर के कारण खराब हुई है, या पत्नी को लगता है पति के कारण, पति को लगता है पत्नी के कारण। लेकिन पता है सच ये है, शादी सिर्फ एक चीज़ ने खराब की है कि आप दोनों अपने अपने अहंकार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। रिश्ते तब बिल्कुल नहीं टूटते जब प्यार ख़त्म हो जाता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब सम्मान ख़त्म हो जाता है, और सम्मान तब ख़त्म होता है जब अहंकार प्रेम से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। घर जाकर एक प्रयोग करना, अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश मत करना, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आज सिर्फ 1 घंटा बैठ के सिर्फ सुनना, चाहे वो पति हो या पत्नी हो सकता है आपका पति बोले ही ना, लेकिन आज फिर से कहिएगा आज मुझे सुनना है आपको। पत्नी शायद बोले ही ना, या बहुत ज़्यादा बोल जाए, बहुत इमोशनल हो जाए, रोने दीजिए उसको, जो टेंट्रम से करने दीजिए, लेकिन आज सिर्फ बैठ के सुनिए। एक और छोटी सी चीज कर दीजिएगा, आपके पति या पत्नी के लिए एक छोटी सी अप्रिसिएशन लिख के उनके हाथ में थमा दीजिएगा। इट मे सेव सम डिवोर्सेस, इट मे सेव सम फैमिलीज, इट मे रियली क्रिएट मैजिक इन सम रिलेशनशिप्स फॉर श्योर। वीडियो को शेयर कर दीजिए हर हस्बैंड एंड हर वाइफ के साथ। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस हम बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।